everyone, I'm Abhishek Singh. You're watching Motivation on the Step. इस चैनल पे मैं मोटिवेशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो उससे रिलेटेड सारी वीडियोस डालता हूँ. तो गिटार इज वन ऑफ देम. राइट, गिटार सीखने से ऑब्वियसली पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो. ये गिटार खुद ही एक स्किल है. तो इस वीडियो में हम जानेंगे गिटार के बारे में 10 मिनट में जितना ज़्यादा सीख सकते हो. एंड आई कैन गारंटी यू दैट इससे इंफॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब पे 10 मिनट में कहीं नहीं मिलेगी कि 10 मिनट में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गिटार के बारे में. राइट ना, मैं अपनी खुद की बताता हूँ. मैं कोई प्रोफेशनल कोच नहीं हूँ गिटार का. इनफैक्ट मुझे गिटार पकड़े हुए 2 महीने हुए हैं एंड आई कैन प्ले वेरी गुड. राइट, इवन बार कोड्स भी मैं प्ले कर पाता हूँ अच्छी खासी. राइट, सो गिटार के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कुछ बेसिक बॉडी पार्ट्स जो कि थियोरेटिकल है, बट आई नो थ्योरी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, पर इसलिए एकदम बेसिक. ये जो बॉक्स है यहाँ देख पा रहे हो, 1 2 3 4, इन बॉक्सेस को बोलते हैं फ्रेट्स. तो जब मैं बात करूँगा फ्रेट नंबर 1 मतलब ये, फ्रेट नंबर 2 मतलब ये जो 2 लाइन है इनके बीच का बॉक्स. राइट, फ्रेट नंबर 1 2 3 4 सो. राइट, नाउ गिटार को जब भी हम प्ले करते हैं 2 तरीकों से प्ले किया जा सकता है. या तो लीड्स, या फिर लीड्स कैसे होते हैं पहले तो मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कभी देखा होगा कि गाना नहीं पड़ता, गिटार से ही म्यूजिक निकल रहा है पूरा. राइट, मेलोडीज जो होती हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट, गुलाबी आंखें जो तेरी वो था. सो इसमें देखो किसी को गाना नहीं पड़ा, इससे ही पूरा गाना निकल गया. इसे बोलते हैं लीड्स, टैब्स बोल सकते हैं. ये अलग चीज होती है. वर्सेस एक होता है कि हम गा रहे हैं बैकग्राउंड में गिटार बजा रहे हैं. राइट, अब मैं गा सकता हूँ इसमें, गाता बरो बट वो अलग बात है. तो इसे बोलते हैं स्ट्रमिंग एंड कॉर्ड. यहाँ पे जो मैं शिफ्ट कर रहा था ये होते हैं कॉर्ड्स. राइट, अभी ये याद करने पड़ेंगे ऐसे ही. कॉर्ड्स का कोई अपना नहीं है, अपने मूड से कोई बना दिया. हर एक गाने के स्पेसिफिक कॉर्ड्स होते हैं. लाइक गुलाबी आंखें जो मैं गा रहा था इसमें था ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर एंड ई मेजर. तो ये कॉर्ड याद करने पड़ेंगे, इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं. राइट, यहाँ जो करते हैं हम इसे बोलते हैं स्ट्रमिंग. यहाँ से रिदम बनती है. राइट, और इसकी कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि यही करनी है, अपनी मर्जी से कुछ भी बीट बना दो यार. धुम धुम चक वाली याद है, धुम धुम चक, कुछ भी बना दो. ठीक है, कुछ भी, रिदम डजंट मैटर. बस ये है कि एक रिदम में ही बजाना है. ये नहीं कि पहले कर रही हूँ तीसरी बार में करने लगे भूल गए कुछ. तो यहाँ रिदम मेंटेन करनी है, जो बजा रहे बस वही कंटिन्यूसली बजाना है. यहाँ पे कॉर्ड्स एंड टफ पार्ट कॉर्ड ही है एक्चुअली. राइट, सो और बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ ये हैं 6 स्ट्रिंग. नीचे से काउंटिंग स्टार्ट होती है. नीचे की 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग एंड 3 4 5 6. और इनके नाम जानने हैं तो नाम स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे. ई बी जी डी ए एंड सबसे टॉप वाली भी ई कहलाई जाती है. राइट, सो नाम से जानना है तो नाम से. अब एक डायग्राम दिख रहा हुआ है स्क्रीन पे. इस डायग्राम कोई भी गाना देखोगे तो कॉर्ड्स लिखे रहेंगे उसके. सो उन कॉर्ड्स को पढ़ना आना चाहिए. बेसिकली मेन तो गिटार सीखने में ये है, इन चार्ट्स को पढ़ना आना चाहिए. तो अभी जैसे दिख रहा है ए माइनर कॉर्ड. राइट, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फ्रेट है. राइट, तो सबसे पहली चीज दिख रही है हमें कि ए माइनर को पकड़ना है हमें फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, या उल्टा बोल सकते हो सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट. तो हमने फर्स्ट फिंगर से, इंडेक्स फिंगर जिसे बोलते हैं. राइट, और यहाँ कुछ टर्म्स है. ये फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर ऑल्सो नोन एज, और ये मिडल फिंगर एंड ये रिंग फिंगर, ये वाली रिंग फिंगर एंड ये पिंकी फिंगर. ओके, तो जब मैं बात करूँगा इंडेक्स फिंगर की, समझ जाना. ये इंडेक्स फिंगर को ए माइनर में सबसे पहले दिख रहा है जो फर्स्ट फ्रेट है उस पर सेकंड स्ट्रिंग पे होल्ड करना है. होल्ड करेंगे. राइट, उसके बाद मिडल फिंगर से होल्ड करेंगे हम थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग को सेकंड फ्रेट पे. बाकी जो 2 हैं वो सेकंड फ्रेट पे, फोर्थ और थर्ड ये दोनों में पकड़ना है. अब ये तो ऑब्वियसली है कि उंगली कैसे मैनेज करनी है. ऐसा तो कर नहीं सकते कि थर्ड को करोगे मिडिल फिंगर से एंड फोर्थ को करोगे रिंग फिंगर से. तो ये थोड़ी ऐसी शेप बन जाएगी जो कि इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी ऐसे रहेगी. राइट, ये होगा ए माइनर. राइट, सो कोड्स होता है बेसिक. किसी भी गाने में क्या इंपॉर्टेंट है गाना बजाने के लिए, मैं बात करूँ बैकग्राउंड में जब बजाना है, रिदम या फिर कॉर्ड्स.
चलो लेट मी नो थ्रू कमेंट्स। अब मैं बताता हूँ कॉर्ड्स। अगर मैं रिदम ना बना के सिंपल यूं भी करूँ तो भी अच्छा साउंड करेगा गाना, और अगर मेरे को कॉर्ड्स ही नहीं पता, मैं खाली करूँ तो अजीब सा हो जाएगा, राइट। तो कॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ बेसिक कॉर्ड है जो हमें जान लेने हैं, ठीक है। ज़्यादातर गानों में यही है। सबसे पहले ए माइनर तो समझा दिया मैंने कैसे, चार्ट को पढ़ना आ गया है, बाकी के चार्ट के हिसाब से खुद ही पढ़ सकते हो, चार्ट देख के पढ़ के समझ सकते हो खुद ही। तो ए माइनर। अच्छा, हर कॉर्ड्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, या बोल सकते हैं मेन स्ट्रिंग जो है वो अलग है। जैसे ए माइनर का है फिफ्थ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं यार क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे लिखा दिखा दूंगा। तो इसका मेन स्ट्रिंग फिफ्थ है। तो जो हमें स्ट्रमिंग करनी है ए माइनर पे, वो सिर्फ 5 स्ट्रिंग की, 5 से नीचे की, 6 स्ट्रिंग टॉप वाली ये नहीं प्ले करनी, सिर्फ 5 के नीचे की है। अगली कॉर्ड दिखाता हूँ जी मेजर। जी मेजर ऐसे है कुछ, जो स्क्रीन पे दिख रही है, राइट। ट्राई करो, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मैं इसका जो मेन पॉइंट है वो है 6 स्ट्रिंग, 6 स्ट्रिंग। इसमें 6 की 6 पूरी बजानी है, राइट। अब पकड़ा कैसे मैंने, थर्ड फ्रेट पे कम की उंगली, ऑल्सो में पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर, लास्ट के दोनों पे ये यूं रख देना है, बस लास्ट के दोनों पे रख दिया हमने। और अब हमारे 2 फिंगर खाली है, ये दो। सो मिडल फिंगर को हम थर्ड वाले के टॉप पे यहाँ रखेंगे, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है इसको रखेंगे हम सेकंड फ्रेट के 5th पे, राइट। तो ये होगा जी मेजर। अभी देखो बस साउंड आई थी, मैं ढीला पकड़ूं तो थोड़ी ऐसी साउंड आएगी। इसका मतलब ढंग से होल्ड नहीं किया हुआ, एकदम टाइट से करना। आई नो स्टार्टिंग में बहुत पेन होता है, बट नो पेन नो गेन, रिमेंबर। स्टार्टिंग में मेरे पेन हुआ था, उंगलियां स्वेल हो गई थी, तो ऐसा था कि नॉर्मल ही है ये, मतलब पेन। लोगों ने बोला कि 1-2 दिन का रह दो, ठीक है नॉर्मल हो जाएंगी, फिर से बजा लो, बट मैंने उल्टा किया। मैं 10 मिनट कोर्ड्स पकड़ के बैठ गया, पेन हो रहा है हमें तो भाई कोर्ड्स पकड़ के बैठ जाओ, हो रहा है पेन होने दो, लाइन आ जाती है, राइट। दिखेगी नहीं शायद, बट कोई बात नहीं, पेन साइलेंट है थोड़ा, बट ये स्किल है, ये डेवलप करनी है, राइट। तो जी मेजर। और एक चीज़ और कि अगर मैं यहाँ से, मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ, अभी भी वही शेप है, बस थोड़ा मिड में मान लो, मिड में फिंगर है या फिर साइड में थोड़ी, राइट। ऐसे करूँगा तो आ रही है, अब बहुत जान लाने पड़े, हल्का सा भी ढीला रख रहा हूँ तो खराब। इससे कम बैक के लिए क्या है, ट्राई करो कि जैसे थर्ड फ्रेट के पास है, मतलब फ्रेट के एकदम ये जो लाइन है इसके पास रखने का ट्राई करो। जैसे कि मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर का मैं दूर रखता हूँ तो दिक्कत है, जितनी लाइन के पास ले जाऊंगा उतनी इजीली बजा पाऊंगा, राइट। तो ट्राई करो कि एकदम लाइन के पास रखने का ट्राई करो। तो ए मेजर, जी मेजर एंड एफ मेजर एक कॉर्ड है जो कि बार कॉर्ड है। बार कॉर्ड एक्चुअली ये भी नहीं सीखनी है आपको, हार्ड पड़ेंगी, बड़ा ने सीख ली कोई बात नहीं, आपको नहीं सीखनी है। इसका रिप्लेसमेंट है ओपन बार। कैसे, या एफ मेजर भी भूल जाओ, पहले मैं दूसरे कॉर्ड सिखाता हूँ। ई मेजर, हमने ए मेजर पकड़ा था, राइट। एक एक स्टेप दोनों को ऊपर करना है, मतलब तीनों उंगलियों को एक एक स्टेप ऊपर, इसी शेप को उठा के एक स्टेप ऊपर। ए में ई मेजर, यह ए माइनर, यह ई मेजर। ई मेजर में 6 की 6 स्ट्रिंग होंगी, और एफ मेजर को हमने इग्नोर करना है, स्टार्टिंग में नहीं बजानी, राइट। तो ए माइनर, ई मेजर एंड ई मेजर। और एक और इजी, सबसे इजी कॉर्ड पूरे गिटार में जिंदगी में जो भी तुम देखोगे, ई माइनर। ये ई मेजर है, इसी में सर ये फिंगर हटा दो, बस 2 उंगलियां ऐसे लगानी है 5th और 4th स्ट्रिंग पे, राइट। ई माइनर, सारी 6 की 6 स्ट्रिंग बजानी। अब उंगली कोई सी भी ले सकते तुम, ये लेना चाहो लो, बट प्रेफर ये किया जाता है, ये ज़्यादा बेटर है, राइट। तो ये हो गया कॉर्ड्स का काम, राइट। अब स्ट्रमिंग की बात कर रहे थे हम, राइट। स्ट्रमिंग के लिए जैसे सबसे जो बिगिनर फ्रेंडली पैटर्न है वो बताता हूँ मैं, और जो ज़्यादातर गानों पर 90% गानों पे चल सकता है, ये बॉलीवुड के। क्या पैटर्न है, पहले मैं सुन लूँ। और रिदम का सबसे बड़ा फैक्टर है, लोग क्या करते हैं कि रिदम बस पढ़ लिया क्या है लिखा हुआ और बजाना चालू, तो उसमें रिदम आ नहीं पाती। तो हमें वो नहीं करना, पहले ध्यान से सुनो, रिदम को अपने कानों में बिठा लो, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी विल रॉक की रिदम ऐसी है, वो कानों में बैठ चुकी है, क्या है
धूम धूम चक, धूम धूम चक। राइट, तो वो बैठ चुके हैं गानों में। इससे बहुत अच्छा कोट है, अभी मोटिवेशनल से चैनल है तो कोट ले लो कि अगर मेरे पास 8 घंटे हैं और मुझे एक पेड़ काटना है तो 6 घंटे में लगाऊंगा कुल्हाड़ी शार्प करने में। राइट, क्योंकि 2 घंटे बचे हुए में तो कट ही जाएगा। लोग क्या करेंगे, नहीं कुल्हाड़ी ली काटने में लग रहे हैं, मार रहे हैं। नहीं, शार्प करने में टाइम लगाओ, बाकी काम तो ही जाना है। तो रिदम को अपने दिमाग में बैठाने में टाइम लगाओ। रिदम क्या है, मान लो नीचे लिखा है डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। अब ये जो डाउन के बाद में तुम देख रहे हो डाउन अप है, नेक्स्ट इसमें कुछ गैप है, तो यही है गैप में हमें लिटरली गैप छोड़ना है। राइट, सो डाउन, मैंने स्ट्रिंग्स पकड़ी हुई, कुछ बज नहीं रहा है, क्या है, डाउन फिर डाउन अप, अप डाउन अप। राइट, अब मैं एक बार पहले बजा के दिखाता हूँ, जैसा मैंने कहा कोड रिदम थोड़ी याद से हो जानी चाहिए। क्या है, और एक चीज मैं बजा रहा हूँ फिंगर से, लोग पिक से बजाते हैं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट आउट, बट एज अ बिगिनर मैं कहूँगा पिक अवॉइड ही करो, क्योंकि वैसे ही इस स्ट्रमिंग में दिक्कत हो रही है। पिक से करोगे तो दिक्कत होगी। फर्क क्या आएगा, बेसिकली पिक से एकदम ये मान लो क्लिस्टर क्लियर एकदम एचडी साउंड आएगी और एकदम शार्प प्लस लाउड साउंड आएगी। इसमें थोड़ी साउंड डिस्टॉर्ट हो जाती है, फैल जाती है। रिदम ये है, क्या रिदम है, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। ये मैंने एक स्ट्रमिंग को ब्रेक कर करके बजाया। राइट, जैसे फर्स्ट वाला बजा रहा हूँ, डाउन डाउन अप डाउन अप, सेकंड डाउन डाउन अप डाउन अप, थर्ड डाउन डाउन अप डाउन अप, 3 बजाए। अब जब इसको फ्लो में बजाएंगे तो जैसे ही फर्स्ट खत्म होगा, फर्स्ट वाले का लास्ट क्या है, डाउन डाउन अप डाउन अप है लास्ट। अब के बाद ही इंस्टेंटली अगला डाउन, जो अगली स्ट्रमिंग का डाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा फ्लो बनेगा, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। राइट, तो ये चीज़ है कुछ ध्यान रखने की। अब मैं स्ट्रमिंग वापस से करता हूँ कोड लगा के। सो ए माइनर पे डाउन डाउन अप, हाँ स्ट्रमिंग पे याद रखना, ए माइनर तो 5 बजानी है, जी है तो 6 बजानी है, ई है तो वापस से 6 बजानी है। ई मत लो, ई माइनर ले लो। राइट, 6 बजानी है, तो ए माइनर में 5, बाकी जी और ई माइनर में 6 की 6 पूरी। तो स्टार्ट करते हैं, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। राइट, अभी ऑब्वियसली एकदम से नहीं हो पाएगा तीनों, लहरा मैं समझता हूँ ऐसे होता है स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, स्ट्रमिंग भूल जाओ, सिर्फ कॉर्ड जो बदलनी है। इतना फ्लुएंसी के साथ बदलनी है कि मुझे देखनी भी नहीं पड़े। मुझे पता है जी माइनर है, ई माइनर है, सॉरी जी मेजर, सो ये ए माइनर है, जी मेजर है, ई माइनर है। मुझे देखना नहीं पड़ रहा, पर आई एम प्रीटी डैम श्योर कि सही है। वैसे स्क्रीन में दिख रही है वो लोग बात है, बट डायरेक्ट डजंट मैटर, मुझे पहले कंफर्म है। ये जी, ये डी, सॉरी ये भी कॉर्ड है, जान लेनी सही है। डी कॉर्ड, डी मेजर कॉर्ड है। इसमें बेसिकली नीचे के 4 बजाने हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें क्या करना है कि जो इंडेक्स फिंगर है उससे सेकंड फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, जो जी स्ट्रिंग है वो पकड़ना है, और जो हमारी मिडल फिंगर है उससे सेकंड फ्रेट का 1st स्ट्रिंग, और जो हमारी रिंग फिंगर है उससे 3rd फ्रेट का 2nd स्ट्रिंग, ऐसे। राइट, अब ये है डी मेजर, हमें बजाना है सिर्फ नीचे के 4। डी स्ट्रिंग होती है 4th, इससे नीचे तक के सारे बजाना है। राइट, ये भी काफी यूज की जाती है। तो राइट, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि मुझे कॉर्ड्स बदलनी है बिना देखे। इतना फास्ट होना फ्लुएंसी के साथ कि मैं कॉर्ड्स बदलता हूँ बिना देखे। ये बिल्ली आ गई है। राइट, बाकी रिदम जब बजाओगे तो अपने इतनी फ्लुएंसी करनी है रिदम में भी कि मैं एक तो मैं बजा रहा हूँ ऐसे ध्यान लगा के, ठीक है। एक हो गया मैं किसी से बात कर रहा हूँ और गुस्सा, क्या बढ़िया।
मुझे घंटा इधर देखना नहीं पड़ा, लेकिन आई कैन स्टिल प्ले वाइल टॉकिंग एंड आई कैन टॉक व्हाटएवर आई वांट लाइक आई एम प्लेइंग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। पर मुझे इधर ध्यान नहीं देना पड़ा, रिदम को रिदम मेंटेन है। इतना फ्लुएंस होना तब जाके स्टार्ट करो गाना आने का, अदरवाइज इससे पहले गाना गाना ही नहीं है, आप सिर्फ बजाना, ठीक है। ये तो हो गया रिदम का और कॉर्ड्स का पार्ट। अब बात कर लेते हैं टैब्स की, क्योंकि एज अ बिगिनर टैब्स पे ध्यान देना चाहिए, राइट। तो टैब्स पढ़ने की अलग टेक्निक है। जो नीचे चार्ट दिख रहा होगा, ये असलियत में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग का पैटर्न है, लाइक सबसे ये है ई स्ट्रिंग, फिर बी, फिर जी, फिर डी, फिर ए, फिर ई, ऊपर वाली बी, तो इसका रिवर्स में लिखा होता है टैब्स वाले पार्ट में। तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो उसमें सिक्स स्ट्रिंग होती है, मतलब बेसिकली उल्टा लिखा होता है, राइट। तुम्हें ऊपर से नीचे पढ़ना है उसमें। तो उसमें भी जैसे लिखा है, मान लो 7 लिखा है। गुलाबी आंखों में क्या है, लास्ट स्ट्रिंग की बात हो रही है, ई पे ये पूरा, ठीक है। क्या कि 0 0 0, मतलब ओपन बजाना, कुछ नहीं पढ़ना। 3 बार गुलाबी, ये गुलाबी। अब है 8 8 8 8 का मतलब है 8 8 प्ले करना, 8 फ्रेट। तो गुलाबी 0 0 0 8 8, ठीक है। गुलाबी आंखें हो गया 0 0 0 8 8। जो तेरी देखी के लिए हाथ स्विच कर दो पूरा, 8 8 6 8 6 8 9 6 8 6 8 9 8 6 8 9 6, मतलब 8 6 8 9 6। जब जब नंबर लिखे हैं वो बेसिकली फ्रेट्स की बात हो रही है। और जैसे ई स्ट्रिंग पे लिखे हैं नंबर तो ई स्ट्रिंग प्ले करनी है, बी स्ट्रिंग पे लिखे हैं तो बी स्ट्रिंग प्ले करनी है, राइट। राइट। सो एज अ बिगिनर योर फोकस शुड बी कि एक तो मैं बेसिक टाइप्स बता पाऊँ, और एक्सरसाइज मैंने बताई दी है। सबसे बेस्ट है कॉर्ड शिफ्ट करो, बाकी सब भूल के कॉर्ड शिफ्ट करो, इससे भी सारी चीज़ आएंगी। दूसरा लीड्स के लिए बता देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग पे सिर्फ क्या करना है, चारों को स्विच करना है, ऐसे ओपन, बस इससे स्पीड बनेगी तुम्हारे टाइप्स चेंज करने की, राइट। और गिटार की बात की जाए तो गिटार में तो अपना स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ भी बना दो। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रमिंग पैटर्न देखो कैसा है, बोलते हैं हार्ट बीट। ये भी सीख पाओगे, इजी है। तो जैसा मैंने कहा स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ भी, और कोई बना बनाया स्ट्रमिंग पैटर्न चाहिए तो सबसे बेस्ट तो मैंने बता दिया, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन। स्टार्टिंग में स्लो लेके चलो, कितनी भी स्पीड में चल सकते हैं, राइट। स्ट्रमिंग पैटर्न में और भी अमेजिंग चीज होती है, लाइक चेक, राइट। एक स्ट्रमिंग पैटर्न और बताता हूँ, वो इजी है और काफी कूल है। क्या है स्ट्रमिंग पैटर्न, ये सुनो पहले। डाउन, सिर्फ इसमें अप नहीं है तो इजी पड़ेगा थोड़ा। डाउन लेना है, डाउन चक, चक के लिए अंगूठा ऐसे मारो स्लो, ढीला हाथ से, डाउन चक डाउन डाउन चक डाउन चक डाउन डाउन चक। तो इसमें स्ट्रोक कितने हैं, डाउन चक डाउन डाउन चक डाउन डाउन चक। तो इसमें 5 स्ट्रोक हैं। स्टार्टिंग के 3 लगातार डाउन चक डाउन, राइट। स्टार्टिंग के 3 लगातार डाउन चक डाउन, उसके बाद डाउन चक लास्ट में, डाउन चक डाउन डाउन चक डाउन चक डाउन डाउन चक डाउन चक डाउन डाउन चक। कॉर्ड्स पकड़ सकते हो फिर, डाउन चक डाउन डाउन चक डाउन चक डाउन डाउन चक डाउन चक
देखो इस पैटर्न में भी है, किसी भी पैटर्न में वो रूल फॉलो होगा कि जो कोड है उसके हिसाब से स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल डी कोड है तो 4 ही बजा रहा हूँ मैं इसमें भी, जैसे ए में 5। राइट। बाकी गिटार के लिए कुछ अमेजिंग चैनल मैं बता देता हूँ, बहुत सारे हैं, बट माय पर्सनल फेवरेट MGM, माय गिटार मेथड, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, ठीक है। सो फॉर बिगिनर दिस इज द बेस्ट चैनल आई कैन रिकमेंड, ठीक है। सो लेट मी नो वीडियो कैसी लगी, राइट। एंड ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल, फैशन, स्टाइलिंग और कम्युनिकेशन और मोटिवेशन सबसे रिलेटेड चैनल है। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू रियली वांट, राइट। एक मैंने वीडियो बनाई थी हाउ आई कंप्लीटली चेंज माय लुक, सो यू कैन आल्सो चेक आउट दैट वीडियो, बहुत अमेजिंग है, राइट। Audio Jungle. Audio Jungle.